गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अपन इंट्रोडक्शन जान रहे थे और आज भी अपन कंटिन्यू इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है इंट्रोडक्शन में, लेक्चर 3 है अपना आज का रिलेशन। आज का टॉपिक अपना रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं उनमें उनका इंट्रोडक्शन उनके बीच में इंट्रोडक्शन जानेंगे अपन। उनके बीच में रिलेशन जानेंगे कि अपन को थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर साइन को अपन कोस के फॉर्म में चेंज करें तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है। तो रिलेशन बिटवीन जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपन को इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, लेट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अपन को साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो मैं इसको न्यूमेरिकली फंक्शन बनाऊंगा। तो क्या बना मेरा जनरल फंक्शन, साइन थीटा बन गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा अब ये तो साइन थीटा इक्वल टू तो अपने पास अक्स आ गया स्टूडेंट्स। साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया अपने मेरे पास अक्स आ गया। अब मैं इसी टर्म को कोस थीटा में चेंज करूँ तो कोस थीटा में मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा मेरे पास कोस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा आया, तो अपन ने साइन को कॉस में बदला। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अगर अपन को कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई हो और साइन थीटा की वैल्यू दी हुई हो और अपन को कॉस इनवर्स बढ़ाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या कॉस थीटा इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास टेन थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास x और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास टेन इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही अपन कोड का चेंज करते हैं। तो कोड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया स्टूडेंट्स। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, साइन का। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे अपन 1 अपॉन एक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कोसेक थीटा लिखता हूँ मैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को अपन क्या मानेंगे x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो गया। अब ऐसे ही अपन किसके बारे में जानेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, कोस का। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा का रिलेशन क्या आया था 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या बनता है मेरे पास सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब थीटा का हो गया, सेक का हो गया, सारे रिलेशन मैंने आपको समझा दिए स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब जानेंगे अपन प्रॉपर्टीज। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपन को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है अपनी। देखिए जैसे
अपन प्रूव दैट करना है, अपन को प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट अपने है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स। ये मैंने आपको बताया भी था कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। अब आपको पता है साइन का जो ग्राफ बनता है वो 1 और -1 के बीच में बनता है। तो साइन के ग्राफ में तो रेंज होती है 1 और -1, और साइन इनवर्स के ग्राफ में रेंज होती है π/2 और -π/2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x बिलोंग्स टू -1, 1 होता है स्टूडेंट्स। देखिए अब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कैसे आया है, देखिए स्टूडेंट्स। तो अपन लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, थीटा मानते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा हो गया। अब मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट किया मैंने, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स है। क्या है थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स ये क्या होता है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स आ गया, क्योंकि इनवर्स और न्यूमेरिकल फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बच गया मेरे पास, एक्स बच गया। सच एज देखिए आप, सच एज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होगा, एक्स होगा। टेन इनवर्स एक्स वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स ही होगा। चाहे बाहर टेन इनवर्स आ जाए चाहे अंदर 10 आ जाए, वो एक ही बात है स्टूडेंट्स। और कॉट इनवर्स एक्स वो भी एक्स ही होता है स्टूडेंट्स। सेक इनवर्स एक्स वो भी एक्स ही आएगा कैंसिल आउट होने पर। और कोसेक इनवर्स एक्स वो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स आएगा। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज बता दी है आपको। आइए बात समझिए स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी है, अगर ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ साइन है तो ये बिलोंग करेगा 1 और -1 में स्टूडेंट्स, किसमें, 1 और -1 में। और बाहर साइन इनवर्स है तो ये करेगा x बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 में। बताया था मैंने आपको डायग्राम में रेंज क्या होता है, वो ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है, अपन को ये मैंने ध्यान रखना है अपन को। अगली प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है जैसे थ्योरम 2 है, अगली प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है थ्योरम। जैसे अगली प्रॉपर्टी में अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर आप सॉल्व करते रहना स्टूडेंट्स। जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/x इसको लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू थीटा मान लिया मैंने। तो 1/x इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया स्टूडेंट्स। आइए बात समझिए, 1/x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से समझना, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 1 इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा लिखा मैंने, एक्स साइन थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा का मैं इसमें डिवाइड दे देता हूँ, तो 1 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपने पास एक्स आया। और 1 साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, कोसेक इनवर्स एक्स आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर अपन को कहें कि कोसेक इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x है, इसको अपन क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिखेंगे। ऐसे ही अपन को कहे कि कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इसको अपन लिखते हैं सेक एक्स, सेम एडिटी चलेगा सिमिलरली। और सेक इनवर्स 1/x होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस एक्स लिख सकते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स।
ऐसे ही मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे टेन इनवर्स 1/x है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स x होता है। अब ऐसे ही कॉट इनवर्स 1/x लिख दूँगा तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स x आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैंने आपको सॉल्व करके समझा दी है, एक मैंने बता दी है, और आप एडिटिव देखते जाना और आपको समझते हुए चलना है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब अगली प्रॉपर्टीज़ समझा रहा हूँ मैं। अगली प्रॉपर्टी है अपनी, अगली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट, थर्ड प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड प्रॉपर्टीज वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, प्रूव दैट करना है। थर्ड प्रॉपर्टीज में प्रूव दैट है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ -x वो होता है -sin इनवर्स x। अब x किस में बिलोंग करेगा, -1 और 1 में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू मैंने थीटा लेट किया, -x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे पास साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में स्टूडेंट, साइन थीटा हो गया। अब साइन का मैंने इसमें भाग दिया स्टूडेंट्स, क्या करूँगा मैं, साइन का इसमें भाग दूंगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस साइन थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए माइनस साइन थीटा हो गया। अब x इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करा दिया, तो साइन को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो गया मेरे पास, साइन इनवर्स x हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, माइनस थीटा लिखूँगा, लिख दिया। और अब थीटा को से माइनस का डिवाइड दूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स x आ गया, माइनस साइन इनवर्स x आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा। क्या किया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू ये प्रॉपर्टी थी। तो इस स्टूडेंट ऐसे ही तरीके की प्रॉपर्टी होती है, वो आपको एडिटीज है वो ध्यान में रखना है। इसी तरीके की 3 प्रॉपर्टीज होती है सिमिलरली, और 2 कुछ अलग होती है। तो जैसे आ गया अपने पास टेन इनवर्स ऑफ -x, वो भी क्या होता है अपने पास, माइनस टेन इनवर्स x। ऐसे ही अपने पास कॉट इनवर्स नहीं, कोसेक आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ -x, वो आता है अपने पास माइनस कोसेक इनवर्स x आता है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी थी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही तरीके की अगर आप अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आ गया मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये होता है स्टूडेंट्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। x किस में बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, -1 और 1 में। क्यों, क्योंकि कॉस का ग्राफ -1 और 1 होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x को मैं थीटा मानूंगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ -x को मैंने क्या माना है, थीटा मान लिया स्टूडेंट्स। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स ऑफ -x को मैंने थीटा मान लिया। अब x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, -x इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, -x इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। अब स्टूडेंट्स अपन को कॉस थीटा का प्राप्त होगा माइनस का x इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिख दिया मैंने, माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा का प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, जब मैं क्या लिखूँगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखूँगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ में, पाई माइनस थीटा लिख दूँगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, कॉस इनवर्स x है। थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, कॉस इनवर्स x है। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x है, तो कॉस ध्यान से समझना, पाई माइनस थीटा आ गया। अब कॉस को मैं इधर लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बन गया, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस
इन्वर्स अक्स आ गया मेरे पास पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कोस इन्वर्स अक्स आ गया। आई बात समझ में। अब थीटा, अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, थीटा को सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, पाई माइनस कोस इन्वर्स अक्स। अब थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, कोस इन्वर्स ऑफ माइनस अक्स क्या है, थीटा की वैल्यू कोस इन्वर्स ऑफ माइनस अक्स है। तो कोस इन्वर्स ऑफ माइनस अक्स क्या होता है स्टूडेंट्स अपने पास, पाई माइनस कोस इन्वर्स अक्स होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। ऐसे अपने पास सेक किया जाएगी, सेक इन्वर्स ऑफ माइनस अक्स भी क्या होता है अपने पास, पाई माइनस सेक इन्वर्स अक्स। कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस अक्स भी क्या होता है अपने पास, पाई माइनस कॉट इन्वर्स अक्स होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन फॉर्मूले जानेंगे। मैं इधर शो कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे अपने पास प्रॉपर्टीज तो हो जाए। ऐसे सच एज, मैं इधर शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सच एज सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, वो भी क्या होगा मेरे पास, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। और कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, वो भी मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली है और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड से। और अपना आज का ये वीडियो था और आप इस वीडियो को देखिए और प्रॉपर्टीज़ को ढंग से समझिए। थैंक यू वेरी मच।